नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.13 है ना। समय नहीं खराब करना हमने और शुरू करते हैं भैया, ठीक है। ओके चलो स्टेटमेंट पढ़ लें। पॉइंट ए मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v so that velocity v is continually aimed at point b which in its turn move rectilinearly and uniformly with velocity u is less than v। बी पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम बना नहीं हुआ है, मैंने आपके सामने डाला है जानकर, है ना। आपको खुद सोचना है, डायग्राम ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, राइट। पहले बता दूं आपको, इसका जो पाथ है वो ये वाला है, एक्स डायरेक्शन में। बट इसको बोला गया है भाई कि भाई साहब बी को पकड़ना है। अब सोच के देखो, अगर ये यहाँ पे होता तो भाई साहब बात अलग होती, खड़ा होता तो ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम v इज परपेंडिकुलर u। मतलब जब शुरू में खड़े थे भाई साहब, ये ऐसे खड़ा था, ये ऐसे खड़ा था, ये दौड़ा तो भाई साहब ये भी दौड़ा कि नहीं दौड़ा भाई, देखो ओहो पकड़ लिया भाई साहब। हाउ सून विल इट विद द पॉइंट कन्वर्स, ये पकड़ लिया। अब सोच के देखो, दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर होती तो क्या पकड़ पाता, ये यहाँ पहुंचता तो ये आगे पहुंच जाता, है कि नहीं। ओके, और भाई साहब अगर इसकी वेलोसिटी कम होती तो पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाएगा। समझ में आई बात, फील आई सवाल की फीलिंग आएगी तो सवाल कैसे करोगे भाई। तो बच्चों यही चीज आपको समझनी है। तो ये है, इनिशियली ऐसे था v, जो ये b है a के साथ ऐसे है ना, ऐसे शो हो रहा है। तो बच्चों जैसे ही चलना शुरू करता है तो इसको पकड़ना है। तो देखो बच्चों, ये दो एक्सिस में दौड़ रहा है, एक तो भाई साहब y में और एक x में। तो मुझे एक बात बताओ, इसने इसको पकड़ा तो मुझे बताओ, मैं आपको तीन चीजें लिखता हूं, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस। इन तीनों में से कौन सी चीज पक्का सेम होगी, सोच के देखो। टाइम, बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब जब ये अगर यहाँ 2 सेकंड में पहुंचा तो इसको भी कितने सेकंड में पहुंचना पड़ेगा, 2 सेकंड। ये सोचना है आपको खुद, इतना टाइम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है कि नहीं। तो बच्चों पहली बात तो आपका की कंसेप्ट क्या है इसका, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है बच्चों 2D के ऊपर, ठीक है। ओके, तो शुरू करें। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है इरोडो का। तो बच्चों सबसे पहले की कंसेप्ट क्या है इसका, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, ये आपको बता दूं मैं, राइट। और दूसरा, ये 2 डायमेंशन पे है, क्योंकि दोनों एक y में जा रहा है तो एक x में जा रहा है इनिशियली, है ना। तो ऐसे मान लो, मतलब इसकी इंटेंशन है, राइट। और बस सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला कंसेप्ट लगाना है। तो बस शुरू करते हैं कार्यक्रम, है कि नहीं। चलो डायग्राम बना लो। देखो बच्चों, मान लो ये इनिशियल ऐसे था, ये a है, राइट, ध्यान से समझना, और ये b है, ये भाई साहब ऐसे था। तो इनके बीच की दूरी भाई साहब कितनी है, l, थ्रू आउट l रहेगी, राइट। मान लीजिए बच्चों ये यहां पहुंच गया b पॉइंट u स्पीड से। तो एक बात तो परम सत्य है भाई साहब, देखो ये यहां पे अगर देखा जाए तो इसने अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो a ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है कि नहीं। अब इसने बोला स्पेशली कि ये एम्ड है, जैसे जैसे ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी वैसे होती जा रही है, ये ऐसे होती जा रही है। तो हम इमेजिन करें किसी इंस्टेंट पे, मान लो प्यारे बच्चों ये यहाँ आ गया, तो बच्चों ये कहाँ आ गया होगा, ये भी तो आगे आया, ये इधर आ गया होगा। इमेजिन करो ऐसे आया कि नहीं आया, किसी इंस्टेंट पे इनकी बीच की दूरी s मान ली। अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे एंगल ले लिया भाई, ओके क्या बात है। अब एक बात बताओ, इसका ये वाला स्पीड है u, राइट, ये वाला स्पीड है, ये वाला मान लो, ये एंगल मान लो थीटा, ओके। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। और ये वाली स्पीड क्या है, v, एम कर रहा है भाई साहब। तो अगर आप ध्यान दो, ये है v, और बच्चों ये इसका जो पॉइंट यहाँ पे लिया आपने, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। ये अगर थीटा है तो भाई साहब ये भी थीटा होगा,
इमेजिन करो बच्चों, ये इनके बीच की दूरी थी, है ना। अब इसको ये डिस्टेंस कम करना है, तो ये वाला स्पीड अगर आप इमेजिन करो, ये v और ये u, तो भाई साहब इस डायरेक्शन में अगर ये चल रहा है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v माइनस यू कोस थीटा, है ना। और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। अब ये लगातार, ये फिक्स नहीं है, ये लगातार चेंज होती जा रही है, घटती जा रही है तो टाइम के साथ। तो इसको ले लो ds बाई डी टी माइनस में, है ना। इनिशियल कितना था, ध्यान दो इधर, इनिशियल कितना था इनके बीच की दूरी l, समय के साथ क्या हो रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है ना। तो बस यहाँ लिख दो, अभी जब लिखोगे तो ये v माइनस यू कोस थीटा और ये ds क्या हो जाएगा, v माइनस यू कोस थीटा और ये हो जाएगा dt, और भाई साहब ये ले लो माइनस जीरो, l से लेके जीरो। बच्चा कहेगा सर ऐसे क्या है, क्यों किया, क्योंकि इनिशियल l था, गैप था उनके बीच का, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, देखो फिर से ये भाई साहब ये a वाला, ये तो ये l था, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया भाई। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, l जीरो माइनस l माइनस l प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों v माइनस यू कोस थीटा इंटू टी। ठीक है, ये वो टाइम है जब ये इसको कवर कर कैच कर लेता, मतलब सॉरी पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब दोनों टकरा जाते हैं, ऐसा मान लो। ओके, अब एक और बात, दोनों का ये वाला कंपोनेंट देखो, ध्यान दो इधर, ये वाला कंपोनेंट कितना है, v कोस थीटा। अब एक बात तो परम सत्य आपको बताई मैंने, यहां देख लो कि जब ये u था, ये v वाला जो था, u वेलोसिटी दौड़ रहा था और ये भाई साहब a ऐसे था, कुछ समय के बाद भाई साहब ये यहाँ पहुंच गया और इसने इसको पकड़ लिया, मान लो। तो एक बात नोटिस करने वाली बात है कि ये अगर x में इतना है, इतना चली, तो ये भी तो x में इतना चला, तो इसका, और ये एम भी है कंटिन्यू, ऐसे कुछ इंस्टेंट में यहाँ आ गया v, तो भाई साहब ये वेलोसिटी, तो ये वाला कंपोनेंट कितना था, v कोस थीटा, और ये वाली वेलोसिटी तो सिंपल है, x में कितना चला, ut। तो मेरे बच्चों ये कितना चला होगा, v cos थीटा इज इक्वल टू x बाई टी, बस यही तो बताना है। तो दोनों x बराबर हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू x, ये वाली और ये वाली एक इक्वेशन। तो अगर हम दोनों को ऐसे रख ले तो कोई दिक्कत है क्या, लो बस आ गया आंसर, 380 को मार दिया, मेरा आंसर आ गया। cos थीटा कितना आ गया, u बाई v, और इस cos थीटा की वैल्यू कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो बच्चों। जब यहाँ रखोगे तो यहाँ देखो, तो ये आ जाएगा भाई साहब l माइनस यू इंटू कोस थीटा क्या, u बाई v, सॉरी ये मैं थोड़ा सा ठीक करो, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए l इज इक्वल टू v माइनस यू कोस थीटा, ठीक है जी, ओके, इंटू टी। तो l इज इक्वल टू v माइनस यू स्क्वेयर बाई v इंटू टी। इसको ले जाओ इसके नीचे, जब इनके नीचे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब t इज इक्वल टू एल वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो बच्चों आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया जो टाइम होगा हाउ सून, तो ये होगा वी एल डिवाइड बाई वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है ना, समझना इसको, फिर से खुद से करना, ट्राई करना, फिर स्टेटमेंट सॉल्यूशन को देखना। होप सो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ 1.14 के साथ। ठीक है बच्चों, नमस्कार, ध्यान रखिए।